तो भाई स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज बात करेंगे कि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है या गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो आज का कारोबार हमने काफ़ी अच्छा देखा। निफ्टी के अंदर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी और फिर ऑल डे मतलब एक एज इट इज़ रही, ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं, बट 19,800 के लेवल को निफ्टी होल्ड करते हुए नजर आई आखिरी के दमों में। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो 20,000 के करीब जो है मार्केट क्लोजिंग दिखाई है, 20,013 के करीब। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करें तो 156 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट ने करीबन क्लोजिंग दिखाई है 44,500 पे। 700 पे रेजिस्टेंस बनाया है, जैसे कि पहले भी मार्केट बहुत बार रेजिस्टेंस बना चुकी है 700 पे। आप इस लेवल पे भी मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस देख सकते हैं। यहाँ से भी मार्केट ने फिर अगेन रेजिस्टेंस बनाया, इस लेवल से भी रेजिस्टेंस बनाया, अगेन यहाँ पर 3 4 तो 4 और ये 5, तो 5 बार ऑलरेडी मार्केट 44,700 पे बैंक निफ्टी जो है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बना रही है। तो अगर यहाँ से ऊपर निकलते हैं, यानी कि 44,700 से ऊपर निकलते हैं, 800 की तरफ जो है क्लोजिंग दिखाते हैं, अगर 44,800 की तरफ क्लोजिंग दिखाती है मार्केट डे टाइम में, तो हम ऊपर निकलने की कामयाब रहेंगे, क्योंकि ऊपर फिर कोई भी हमें कोई रुकावट नहीं है। एटलीस्ट कम से कम 46,000 तक कोई रुकावट नज़र नहीं आ सकती। एक 700-800 पॉइंट की गैप अच्छी खासी बैंक निफ्टी में रफ्तार देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो अभी पहले बात करेंगे कि SGX गिफ्ट निफ्टी की, कि गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर अभी करंटली कहाँ ट्रेड करती है। हमारी जब मार्केट क्लोज हुई थी तो गिफ्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो करीबन इसके लेवल है, यानी कि 19,860 के करीब जो है हमारे टाइम जो है क्लोजिंग थी। वहाँ से अभी करीबन 52 पॉइंट फिसल चुकी है, यानी कि 52 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ कुछ डॉ जोन्स की, तो डॉ जोन्स के अंदर करीबन 90 पॉइंट की गिरावट नज़र आ रहा है। डॉ फ्यूचर्स भी 90 पॉइंट जो है गिरावट नज़र आ रहे हैं। तो पहले भी मैंने आपको आज भी बताया था, क्या नाम है, कि डॉ जोन्स के अंदर भी गिरावट आ सकती है ड्यू टू इजराइल और फ़लस्तीन वॉर। और वॉर थोड़ा बदलता जा रहा है, कुछ कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही है जिसमें जिसमें रशिया भी कूद पड़ा है, और रशिया की तरफ से भी अपने कुछ बयानबाजी आ रहे हैं। ईरान की तरफ से भी थोड़ी चीज़ें निकल के आ रही है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बस ये है कि टेंशन का माहौल है। तो यहाँ पर शायद क्योंकि 3 दिन 4 दिन हमने डॉ फ्यूचर्स को और डॉ जोन्स को हमने चढ़ते हुए देखा है, तो मुझे लगता है थोड़ी गिरावट बन सकती है। वहीं पर अगर हम नैस्डैक की बात करेंगे तो करीबन 25 पॉइंट ऊपर नज़र आ रहे हैं। और यूरोपियन मार्केट की बात करें तो सेस 40 की तो 31 पॉइंट की गिरावट थी। डेक्स में करीबन 36 पॉइंट की चढ़ाई होते हुए नजर आई, और FTSE में करीबन देखा जाए तो एक 9 से 10 पॉइंट की चढ़ाई होती हुई नजर आई। तो ओवरऑल ग्लोबल व्यूज़ इतने खास भी नहीं है, बट यहाँ पर SGX को देखने के बाद एक बात तो समझ आती है कि मार्केट में थोड़ी बहुत ही गिरावट बन सकती है। तो कल क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और कहाँ इम्पोर्टेंस लेवल रहने वाले हैं मार्केट के लिए, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा 1 घंटे के मुताबिक इसे समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में यहाँ पर बदलाव क्या आ सकता है। देखिए, अगर कल को मार्केट कैप डाउन ओपन होती है, ऑलमोस्ट अगर हम 1-1 घंटे का देखते हैं, तो मार्केट में इस लेवल पे रिजेक्शन है, यानी कि 19,850 पे रिजेक्शन है अच्छा खासा। तो मार्केट अगर कल को गैप डाउन ओपन होती है तो ये एरिया भरने की कोशिश कर सकती है, मे बी 19,700 के करीब। बट 19,700 पे कहीं ना कहीं फिर रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है हमें। तो मे बी अगर यहाँ से फिसलते हुए नज़र आती है तो फिर कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं है, मार्केट को सपोर्ट बिल्कुल नहीं है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर अगर सपोर्ट बनता है तो 19,500 के करीब निफ्टी में सपोर्ट बनता है, उससे पहले कहीं भी सपोर्ट नहीं है। अगर देखा जाए तो मार्केट अगर 19,000 इस लेवल को तोड़ती है, यानी कि 19,650 के 680 के लेवल को अगर तोड़ती है कल को, तो हम और फिसलते हुए देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। और रही बात रुकावट की, तो रुकावट यही हमारे लिए जो है रुकावट का काम यही करेगी। आई मीन 19,850 के करीब जो है कहीं ना कहीं मार्केट में रुकावट है। अगर इस रुकावट को हम क्लियर करते हुए नजर आए तो ये जो गैप डाउन था इसे भी फिल करते हुए नजर आएगा, और हम ऑल टाइम हाई की तरफ नज़र आ सकता है। तो कल की स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात करेंगे। पहले एक काम करते हैं, इसे वीकली डे के मुताबिक समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी मार्केट का जो
ओवरऑल जो व्यू है वो 19,200 जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। वहाँ पर हमने काफ़ी टाइम सस्टेन करा और वहाँ से 3 हफ्ते के अंदर अंदर हमने 20,238 के करीब 240 के करीब रफ्तार बनाई। वहाँ से फिर हम अगेन फिसले, फिर अगर 19,500 के करीब आया, फिर वहाँ से हमने फिर अगेन रिकवरी देखने को मिली 2 हफ्ते के अंदर अंदर। तो बेसिकली मार्केट का जो सिनेरियो है इन 2 दिनों के अंदर अंदर मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। बट क्या रेजिस्टेंस इसी लेवल पे, अगर मार्केट इस लेवल को मतलब ये वाला जो कैंडल है अगर इसकी फिनिशिंग इतने तक आ जाती है, मतलब ये ऑलमोस्ट 70% अगर इसे क्लियर करने को कामयाब रहता है यहाँ पर निफ्टी में, यानी कि 19,850 से ऊपर अगर ट्रेड होते हैं, 19,850 से ऊपर अगर ट्रेडिंग मिलती है और डे टाइम में क्लोजिंग आती है तो मे भी शायद मार्केट के अंदर एक रफ्तार देखने को मिले। बट एज पर गिफ्ट निफ्टी एंड डॉ फ्यूचर्स उसके बेसिस पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट नज़र आ सकती है कल के दिन। तो वापस 5 मिनट के कैंडल पे आ जाएंगे और बात को समझने की कोशिश करेंगे कि 15 मिनट के कैंडल स्टिक के मुताबिक कि मार्केट में अगर गिरावट आई तो कहाँ कहाँ पर सपोर्ट बन सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर मार्केट इस चीज़ को अगर तोड़ती है, यानी कि 19,680 के लेवल को तोड़ती है, तो हम 19,500 की तरफ भी जाते हुए नज़र आ सकते हैं आने वाले दिनों में। तो बेसिकली चांसेस यही है कि मार्केट के अंदर एक गैप डाउन हो सकती है, एक 40 से 50 पॉइंट की गैप डाउन हो सकती है कल के दिन, और उसके बाद फिर मिला जुला कारोबार है। बट कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो 19,700 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना रही है, और अगर उस सपोर्ट से वापस ऊपर निकलते हैं इस गैप अप को फिल अप करके, तो मे भी चांसेस है कि हम 19,800 से फिर ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे। बट रही बात सुबह की, तो गैप डाउन की ज़्यादा चांसेस है। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी काफ़ी वीक थी आज एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी एक जो रेजिस्टेंस जोन है वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर 44,700 का है। तो अगर निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट रही सुबह के दिन और गैप डाउन ओपनिंग होती है तो बैंक निफ्टी में भी एक 100 से 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है, और मे भी ऐसा हो सकता है कि 44,350 के करीब मार्केट सपोर्ट बना के फिर वापस ऊपर निकलने में कामयाब हो। तो मिला जुला सा कारोबार रहने वाला है, और बेसिकली चांसेस यही है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर एक गैप डाउन जरूर ओपन हो सकती है ड्यू टू द करंट सिचुएशन एंड करंट सिनेरियो जो भी अभी चल रहा है, तो उसके मुताबिक भी बात करेंगे। अब कुछ न्यूज़ बेस्ड बात कर लेंगे। तो आज रशिया और उस क्या नाम है सऊदी अरेबिया के बारे में बात हुई थी, तो उसके मुताबिक भी जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे उन्हें चेंज करने में उन्होंने कोई भी सहमति नहीं दिखाई अपनी तरफ से, और उन्होंने ये साफ साफ कहा कि जिस तरीके से अभी कंडीशन चल रही है तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ाने जो है वो कहीं ना कहीं एक खतरा बना सकते हैं मतलब वर्ल्ड वाइड। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे उन्होंने उस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया है और आने वाले टाइम में वो देखा जाएगा बोल के। तो एक तो ये न्यूज़ हो गई। दूसरी फेड की मीटिंग होने वाली है, फेड की मिनट मीटिंग में भी हमें कुछ जानकारी मिलेगी कि जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज की दरें है, उन्हें बढ़ाया जाएगा कि नहीं जाएगा। तीसरी बात जो है WPI डेटा है, और उस डेटा के मुताबिक भी अगर आप देखेंगे तो उस डेटा के मुताबिक भी कहीं ना कहीं जो गोल्ड प्राइस इंडेक्स के बारे में बताया गया तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही गिरावट नज़र आ रही है। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं इंडिया की सिचुएशन सही है। अब देखना है कि यहाँ पर ग्लोबल व्यूज़ यानी कि डॉ फ्यूचर्स डॉ जोन्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं, क्योंकि करंटली अगर हम देखेंगे तो 70 पॉइंट जो है डाउन चल रहा है, और मे भी चांसेस है यहाँ से और फिसलते हुए नज़र आ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं डॉ जोन्स की बात करूँ यहाँ पर 1 घंटे के मुताबिक, तो सपोर्ट लेवल को ऑलमोस्ट तोड़ चुका है डॉ जोन्स, यहाँ पर कहीं भी सपोर्ट नहीं है। तो अगर एक सपोर्ट अच्छा खासा बनता है वो करीबन 33,400 के करीब जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट बनता है, और हम 33,865 के करीब चल रहे हैं। तो मे भी गिरावट अगर यहाँ से थोड़ी बहुत और बनती है, अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ती है यानी कि 43,750 के लेवल को तोड़ती है, तो शायद यहाँ से 43,500 और 400 भी देखने को मिल सकता है। तो ये थी आज की बात। और गैप डाउन जैसे बताया गया कि मार्केट में गैप डाउन हो सकती है कल को 40 से 50 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी में करीबन 100 पॉइंट से 150 पॉइंट की गिरावट हो सकती है सुबह ओपनिंग में। उसके बाद एक मिला जुला कारोबार, अगर डॉ फ्यूचर्स
या डॉ फ्यूचर सुबह अगर सही खुलता है तो मे भी चांसेस है कि शायद मार्केट थोड़ा बहुत रफ्तार बनाने में कामयाब रहे। तो ये थी आज की बात। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।